जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष श्री परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार। दीन दयाला मेरे राम, परम कृपाला मेरे राम। 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 दीन दयालो मेरे राम, परम कृपालो मेरे राम। दीन दयालो मेरे राम, परम कृपालो मेरे राम। दीन दयालो मेरे राम, परम कृपालो मेरे राम। दीन दयाला मेरे राम, परम कृपाला 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 मेरे राम। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 260। इन राग द्वेषों में फंसा मानव कभी राम नाम नहीं जप सकता। तप करना, सत्याग्रह करना, व्रत रखना आसान है, परंतु मन की निर्मलता रखना कठिन है। वास्तव में मन की शुद्धि रखना बहुत कठिन है। वस्त्रों की उज्जवलता का एवं बाहरी आडंबर से जिनसे कि मानव को क्षणिक मान मिलता है, वे तो बड़े परिश्रम एवं श्रद्धा से प्राप्त कर लिए जाते हैं, परंतु मन की शुद्धि एवं भावों को शुद्ध रखने वाला तप बहुत कठिन है। निंदा रूपी कीचड़ को अपने अंतःकरण में ना भरने दें। मानव दिन रात राग द्वेष को अपने अंतःकरण में से
झाड़ू लेकर साफ नहीं करता। यही सबसे कठिन है, अपने अंदर धड़े बंदी का कीचड़ नहीं आने देना ही तप है। बहुत बड़ा तप है। और बहुत सुंदर एक साधिका जी ने ऑब्जर्व किया, कहते कि मुझे पता ही नहीं था मेरे अंदर ये है। ये बहुत इंटरेस्टिंग था। कहा बहुत अच्छा है कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरे अंदर ये है, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे अंदर ऐसा है। तो ये जो चीज़ है, ये बहुत भारी कृपा है कि मुझे पता ही नहीं था मेरे अंदर ये है। ये चीज़ है, ये प्रभु की कृपा से और सही ढंग से जाप करने से वो उभरती हैं और फिर निकलेंगी, राइट। लेकिन जब जब है ही नहीं अंदर, निकलता ही नहीं ऐसे, फिर अपना सफाई, अपना सब कुछ हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें दिखना आवश्यक है कि अंदर है क्या। उस हिसाब से भी काम होता है। या बड़ी कृपा है, पर बहुत कृपा है। बहुत सुंदर दिन रहा और बड़ी कृपा रही। सुबह हमारा रामोपासना बहुत इंटरेस्टिंग था और मैं देख रही थी कि कैसे महाराज ने कैसे टॉपिक लेके आते हैं और कैसे फिर उसकी उसका कितना रूपरेखा कैसी करते हैं। अमेजिंग, बहुत ही सुंदर। फिर उसके बाद हमारी सुंदरकांड जी की बैठक हुई और वहाँ पर हमने बहुत ही सुंदर हनुमान जी महाराज के गुणों की चर्चा की और सबने देखा कि कैसी कैसी कई चीज़ें हनुमान जी महाराज से, कई चीज़ें प्रभु ने बख्शी हैं, कृपा की है, राइट। और कैसे वे वैसा होना चाहते हैं। ये बहुत अच्छा था क्योंकि हर एक में वे गुण हैं, राइट। और हमने बड़ा सुंदर महाराज ने चर्चा करवाई कि कैसे उनकी जो आत्मा जागृत रही, राइट, और कैसे उनकी आत्मा जागृत ही थी है। और फिर जामवान जी ने उस समय उनका वो पर्दा हटाया, राइट, जिससे उनके आत्मा के सारे गुण, जो उनकी आत्मा पूरी रूप से जागृत है, वो झल्ली उतारी। तो फिर वे बिल्कुल अपनी आत्मा की शक्तियों के स्वरूप उन्होंने फिर सारे कार्य आज भी करते हैं और तब भी किए हैं। बहुत ही सुंदर। और फिर आज रविवार सत्संग, आज महाराज आज विंटर एडवाइजरी थी, मतलब कि आज बहुत ठंड, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर्स -19 इस तरह के थे। और अभी भी आ गई है एडवाइजरी। अभी रात्रि से लेके होगी, रात्रि से लेके सुबह तक फिर से है। और ये हफ्ता भी सारा बहुत ज़बरदस्त लो टेम्परेचर्स और चिलिंग में रहेगा। तो पर महाराज लेके गए और आज तो सभी बहुत बधाई के पात्र हैं हम सब। सारा का सारा साफ था, बिल्कुल संपूर्ण रूप से। एक भी ऐसा नहीं था कि कुछ रह गया हो। पूरा रास्ता भी साफ था, वैसे तो जाते समय भी साफ था। हमारे यहाँ पे सफाई हुई भी थी और श्री राम शरणम में मेनली सारी सफाई थी और आप आराम से चल सकते, सब कुछ बिल्कुल। इवन दो साधकों की भलाई के लिए जैसे भी उन्होंने निर्णय ले, इसमें मैं उस टीम की मेंबर नहीं हूँ। या सो इसलिए फिर या तो वो एडवाइजरी होती है कि आप एडवाइस करते हैं कि हम लोग घर से करेंगे। तो और तो पर महाराज ने मुझे सरप्राइज देना था ना। देखिए, ये जो मुझे ऐसे लेके गए हैं और वो भी बर्फ के तूफान के बाद, ये महाराज पहले भी करते। और 19 मुझे वर्ष नहीं याद होगा, 2013 2014
2000, तब भी ऐसे एकदम उठाना और कहना चलो, और फिर लेके जाते। और सो महाराज की मेहनत है, क्योंकि महाराज की ही इच्छा है, राइट, क्योंकि शास्त्र अनुकूल है साधना के लिए। सो इसलिए वही लेके जाते, वही उठाते, क्योंकि ये मैं ही बता सकती हूँ, राइट, कि कैसे वे उठाते या वो कैसे लेके जाते हैं, है ना, या और तो कोई नहीं बता सकता। या ये तो मेरा अनुभव ही है। और फिर बहुत, ये तो आज का तो बहुत सुंदर गिफ्ट था आज 1 फरवरी, या महाराज की बहुत बड़ी कृपा। परमेश्वर करे ऐसे निर्णय लेते जाएंगे। ये है सुंदर बात, कि ऐसे निर्णय ले सकें और ऐसे ले सकें, राइट, या बिल्कुल, और ऐसे निर्णय ले सके जो कि शास्त्र अनुकूल हो, राइट। और फिर ये हमारी तो यही प्रार्थना है ना, कि शास्त्र अनुकूल निर्णय ले सकें और शास्त्र अनुकूल कार्य कर सकें, ताकि वो जो शुभता है शास्त्र अनुकूल कार्य करने की, वो सब में उसके बीज आए, कि शास्त्र अनुकूल कार्य क्या होते हैं, है ना। इसलिए मंदिर सब खुले थे, सब चर्चेस खुले थे। आज तो और भी चर्चेस पे नजर लेके गए, वो भी चर्चेस खुले थे। मैंने कहा अरे ये सारे, नहीं तो मैं 1-2 पर्टिकुलर देखती हूँ, पर सारे खुले थे और सब लबालब गाड़ियाँ थी। सो हम प्रार्थनाएं तो जारी होती है ना, कि जगे चेतना विमलतम हो सत्य सुविश्व, शांति सर्व आनंद हो पाप ताप का नाश। या ये जो सत्संग की ओर कदम ना बढ़ने, ये तो प्रारब्ध होते हैं, संस्कार होते हैं ना जबरदस्त। तो इसलिए बढ़ें, अंदर जागृति आए, पॉजिटिविटी आए, शुभता आए, शुभ कर्म आए, है ना, कि हम बढ़ें, करें ऐसे काम यार, तब बात बनती है, सो बहुत सुंदर ही वो काम तो ये सारे महाराज के हैं, वे ही करते हैं, वे ही आत्मिक जागृति देते हैं, वे ही आत्मिक जागृति करते हैं, या ताकि ऐसे शास्त्र अनुकूल काम कर सकें, और फिर साधकों के बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेप्स बढ़ें आगे ऐसे। और फिर सत्संग तो ऑनलाइन था, तो लेकिन बहुत आनंद आया, बहुत ज़बरदस्त आनंद, बहुत भावों से भरपूर, बहुत ही सुंदर। प्रश्न आया कि आपने शायद देखा होगा, जो मंत्र परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, एक ही द्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष, दयालु, देवादिदेव है, उसको बार बार नमस्कार। तो ये जो मंत्र है, और इसका पोस्ट भी गया कि ये हीलिंग प्रोवाइड करता है। मैंने अंग्रेजी में लिखा था, तो कई लोग समझ नहीं पाए कि किस चीज़ की बात, कौन सी हीलिंग की बात। फिजिकल हीलिंग लिखा था, मतलब शारीरिक पीड़ा लिखा था बहुत क्लियरली, पीड़ा के लिए, राइट। पर फिर भी कई बार नहीं समझ पाते कई। और फिर तो किसी ने पूछा कि क्या ये ऐसे ही करना है जैसे उसमें। देखिए, मुझे ये तो मंत्र तो स्वामी जी का है, राइट, पर जो मुझे मिला वो उसी ट्यून में मिला, और फिर मैं उसी ट्यून में ही मैंने उच्चारण करना शुरू किया। तो फिर दूसरा प्रश्न आया कि क्या हम इसे मन ही मन करेंगे,
और मन ही मन नहीं था, क्योंकि जब ये महाराज ने गिफ्ट दिया, इसकी ट्यून के साथ गिफ्ट दिया, तो ये ऊंचा उच्चारण था। तो मैं लगातार कितनी देर ये गाती रही, और अपने आप गवाते रहे एक्चुअली, क्योंकि शायद बताना था कि कैसे करना है। तो ये ऊंचा है, जैसे हम हवन करते हैं और पंडित जी मंत्र करते हैं और फिर आप आहुति डालते हैं हवन में, बिल्कुल उसी तरह का ये उसी तरह का ही है, ऊंचा उच्चारण करने वाला, और उस तरह का ही उच्चारण करना है। तो पूछा कि यही ट्यून में करना है। ये आप करके बताएंगे, मुझे नहीं पता। मुझे जैसे मिला है, मुझे ट्यून समेत मिला है, राइट। ये तो स्वामी जी का महाराज के सारा मंत्र है, लेकिन मुझे ट्यून मिली है, और मैंने कोशिश की कि मैं हायर स्केल पे भी गाऊं, पर वो हायर स्केल पे गया नहीं, हुआ नहीं मुझसे। तो वो वही स्केल है और वही उसी ट्यून में ही है। तो ये चीज थी। फिर प्रश्न आया कि हमारी कई संसारिक चीजें अटकी हुई हैं, तो हम क्या उसके लिए भी कर सकते हैं। तो मुझे पता है कि जब जैसे कि लेट्स से कोई केस है या कोई डॉक्टर के पास किसी को जाना है, तो उनको बहुत पैनिक हो जाता है, राइट। पैनिक हो जाता है, तो उसके कारण, उस एंजाइटी अटैक के कारण उनके सारे शरीर में अस्वस्थता आ जाती है, राइट। उस पैनिक अटैक के कारण, एंजाइटी अटैक के कारण, तो डेफिनेटली आपका सारा मेंटल जैम हो गया, क्योंकि एक सिचुएशन आ रही है। कई लोगों को डॉक्टर के पास जाने से भी हो जाता है, तो डॉक्टर के पास जाना है, या केस है, इस तरह का कोई भी ऐसी चीज है, तो फिर वहां पर फिर उसके लिए डेफिनेटली जब आपको लगता है मेरा पैनिक अटैक होने वाला है, या आज वो डेट है, आज मुझे जाना है, और एक रात पहले आपकी तबीयत खराब होने, एंजाइटी के सिम्टम्स आने लग जाते हैं, आपको पता होता है होना शुरू हो गया, राइट, आनी शुरू होगी एंजाइटी, और फिर वो फुल ब्लोन आती है, तो सारा बॉडी खराब कर जाती है। बिल्कुल बिल्कुल कीजिएगा, जैसे ही आपको पता लगता है कि सिम्टम्स स्टार्ट हो गए हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, और उसी तरह से ऊंचा ऊंचा उच्चारण कीजिए। नहाते समय कीजिएगा, पाठ के समय कीजिएगा, चलते फिरते कीजिएगा, गाड़ी चलाते समय कीजिएगा, हर समय कर सकते हैं वे। तो डेफिनेटली, और कैसे करना है कि जब आप उच्चारण कर रहे हैं उसी तरह गा कर, तो आपके अंदर जो श्री अधिष्ठान जी का प्रकाश है उसे लेके आइएगा, अपनी सारी बॉडी में उसे स्प्रेड कर दीजिएगा। तभी फोटोग्राफ्स डाली हैं उसी तरह की, ताकि आप वे देख सकें, विजुअलाइज कर सकें, और जब ये उच्चारण कर रहे हैं तो अपनी सारी देह में वही लेके जाएं। बाकी तो आप बताएंगे जैसे आप इन्हें करते हैं, क्योंकि आप प्रश्न पूछे हैं तो इसका मतलब आप करेंगे, और कैसे आपको कैसे लगता है वो बताएंगे, तो फिर हमें पता लग जाएगा, राइट। पर जो मुझे मिला है वो तो उसी ट्यून के साथ मिला है, उसी स्केल के साथ मिला है, और ऊंचा उच्चारण का मिला है। हाँ, जब आप ज्यादा ऊंचा उच्चारण करते हैं, अंदर अपने आप चलने लगता है, दैट्स फाइन, अपने आप चले अंदर, बट जब हम विधि के अनुसार कर रहे हैं तो फिर वैसे करें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजन, अनंत बार, जय जय राम।